जय मां काली। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक अलौकिक उग्र शक्ति साधना, डाकिनी साधना। डाकिनी, साकिनी, जल डंकिनी, थल डंकिनी के बारे में हम प्राय कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, पर हमें इन शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर ये क्या है, इनकी शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। प्राय मनुष्य डाकिनी नाम से परिचित है। डाकिनी कहते ही मानस पटल में एक उग्र स्वरूप की कृति उत्पन्न होने लगती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की मूल देवी है। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है और यदि डाकिनी सिद्धि हो जाए तो काली की सिद्धि करना आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि। काली या डाकिनी सिद्धि से अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। फिर उनके लिए कठिन साधना करने की भी कोई खास जरूरत नहीं रहती। कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी साधना काली शक्ति का ही स्वरूप है। डाकिनी नामक देवी की साधना अगौरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय, हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति के तरंगों से ही होती है। डाकिनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह शक्ति साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है। इनका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव हमेशा रहता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक की बहुत परीक्षा लेती है। साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना आप कभी भी संपन्न ना करें। इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर साधना पूर्ण किया जा सकता है। डाकिनी और काली में व्यवहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है, जबकि काली एक जागृत देवी शक्ति है। डाकिनी की साधना में काम भाव को पूर्ण रूप से वर्जित करना चाहिए। तंत्र में एक और डाकिनी की साधना होती है, जो अधिकतर वाम मार्ग से सफल होता है। यह डाकिनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिक अति करते हैं। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक का मार्ग आसान हो जाता है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक अथवा कुछ गलती भी साधक को बहुत भारी पड़ सकता है। यह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, जिन आदि उन्नत शक्ति होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयं आसक्त हो भी जाती है। इसके आसक्त होने पर सब काम रुक जाता है और उसका विनाश होने लगता है। उसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवणीय, तीखे नाक नक्शे वाली युवती की जैसी होती है, जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति।
जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकता है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही है। सामान्यतया यह नदी, सरोवर के किनारे, घाटों, शमशानों, तंत्रपीठों, एकांत साधना स्थलों पर विचरण करती रहती है। तो हम आज आप लोगों को डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साधना प्रदान कर रहे हैं। अगर आपने यह साधना विधि विधान के साथ संपन्न कर लिया तो आपको और विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे आप तंत्र जगत में, तंत्र साधना में आगे बढ़ सकें। यह मंत्र जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला, काला आसन और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है। यह साधना तंत्रोक्त साधना है, पर जल्दी सफलता के लिए हम आप लोगों के लिए साबर मंत्र में यह साधना उपलब्ध करा रहे हैं। तो डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की खवाशिनी समंदर पार धाई आप, बैठी हो तो आप, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आप, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकिनी तो जालंधर बाबा की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर गुरु गोरख बाचा। मंत्र फिर से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की खवाशिनी समंदर पार धाई आव, बैठी हो तो आप, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आप, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकिनी तो जालंधर बाबा की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर गुरु गोरख बाचा। यह सावर मंत्र आप डिस्क्रिप्शन में भी देखकर कर सकते हैं। यह एक प्रत्यक्षीकरण की साधना है और मंत्र प्रमाणित सावर मंत्र है। यह साधना करने के लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो एकांत हो और जिसके आगे चौराहे हो। साधना करते समय आपको मांस और मदिरा तथा मिट्टी का दिया, सरसों का तेल लेकर जाना है। काले आसन पर बैठकर नग्न होकर मंत्र को 11 माला जाप करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखना है और उसके बाद हाथ में सरसों लेकर मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक दें और दोबारा से मंत्र जाप आरंभ करें। मन में संकल्प रखें कि डाकिनी शीघ्र आकर दर्शन दे। तो आपको बहुत जल्दी यह साधना सफल होता हुआ आप देख सकते हैं। थोड़ी समय में ही आपको किसी की रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी। जब वो प्रत्यक्ष हो जाए तो शराब और मांस उसको प्रदान करें और जो मन में मनोवांछित इच्छा है वो उनको खुलकर बताएं। डाकिनी देवी की कृपा प्राप्त हुई तो आपको जल्दी सफलता मिलती है और आपका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। यह एक उग्र साधना है। यह साधना में उच्च नीच होने पर साधक को हानि भी हो सकती है, तो किसी विशेष गुरु के मार्गनिर्देश में यह साधना आप संपन्न कर सकते हैं। हमारा काम था रास्ता दिखाना। अब वो रास्ते पर आप चलते हैं या नहीं चलते वो आपके ऊपर निर्भर है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। मैं डीएनए बाबा आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।